कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन। हर पल भगवान का, हरे कृष्णा, आई डोंट नो कैमरा कब ऑफ हो गया, रियली सॉरी। हर पल भगवान का चिंतन करते रहें, भगवान का कीर्तन करते रहें, भगवान के नाम पे हम लोग नाचते रहे, है ना, उनके शब्दों के अनुसार जीवन जिए। इसी निवेदन के साथ और इसी लक्ष्य के साथ चलिए प्रयास करते हैं श्रीमद् भागवतम को समझने का। सभी आत्माओं का बहुत स्वागत है इस प्रयास में। नहीं, फिर से एक और बार अनुवाद भी पढ़ लेंगे, तो कल बस नाम के लिए पढ़ लिया, है ना। रियली अमेजिंग। सब कोई अच्छे से भक्ति करें, सब कोई दृढ़ता से शुद्धता से भक्ति करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं किसी का अच्छा सुनता हूँ कि उन सबके घर परिवार में सब कोई बहुत स्वीकार कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, भगवान कृष्ण सबके हैं। अगर हम सभी स्वीकार कर लें तो सबका हित है, किसी एक के या दो के नहीं है ना। प्रॉब्लम या कष्ट तो यही है कि सब कोई स्वीकारता नहीं है। तो चलिए उस प्रॉब्लम का अंत करने का प्रयास करें, है ना। क्योंकि लोग तो अज्ञानता में या मूर्खता में भगवान की बातों को नहीं स्वीकारता है, परंतु हमें तो प्रयास करना चाहिए कि सब कोई भगवान की बातों को स्वीकारे। चलिए समझते हैं श्रीमद् भागवतम। जिनकी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। कंटिन्यू करते हैं। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। एक और बार हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जैसे किसी वृक्ष की जड़ में पानी डालने से उसका तना, शाखाएं, टहनियां और सब कुछ सक्रिय हो जाता है, और जैसे पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां और अंग जीवित हो जाते हैं, उसी प्रकार केवल भक्ति सेवा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा स्वतः ही उन देवताओं को तृप्त कर देती है जो उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश है। तात्पर्य। कभी कभी लोग पूछते हैं कि यह कृष्ण चेतना आंदोलन केवल देवताओं को छोड़कर कृष्ण की पूजा का ही समर्थन क्यों करता है। इस पद में उत्तर दिया गया है। वृक्ष की जड़ में पानी डालने का उदाहरण बहुत उपयुक्त है। भगवद गीता 15.1 में कहा गया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। यह सारा ब्रह्मांड नीचे की ओर विस्तृत हुआ है और मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि भगवान ने भगवद गीता 10.8 में पुष्टि की है, मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। कृष्ण सब कुछ का मूल है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की सेवा यानी कृष्ण सेवा करने का अर्थ है स्वतः ही सभी देवताओं की सेवा करना। कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि कर्म और ज्ञान को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए भक्ति के मिश्रण की आवश्यकता होती है, और कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि भक्ति को भी अपने सफल समापन के लिए कर्म और ज्ञान की आवश्यकता होती है। तथ्य तो यह है कि यद्यपि कर्म और ज्ञान भक्ति के बिना सफल नहीं हो सकते, भक्ति को कर्म और ज्ञान की सहायता की आवश्यकता नहीं होती।
वास्तव में जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृत्तमः। मध्य चैतन्य चरितामृत मध्य 19.167। शुद्ध भक्ति सेवा कर्म और ज्ञान के स्पर्श से दूषित नहीं होनी चाहिए। आधुनिक समाज विभिन्न प्रकार के परोपकारी कार्यों, मानवीय कार्यों आदि में लगा हुआ है, लेकिन लोग नहीं जानते कि जब तक कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को केंद्र में नहीं लाया जाता, तब तक ये क्रियाएं कभी सफल नहीं होंगी। कोई पूछ सकता है कि कृष्ण और उनके शरीर के विभिन्न अंगों, देवताओं की पूजा करने में क्या हानि है, और इस पद में इसका उत्तर भी दिया गया है। मुद्दा यह है कि पेट को भोजन देने से इंद्रियां स्वतः ही तृप्त हो जाती है। यदि कोई अपनी आंखों या कानों को स्वतंत्र रूप से भोजन देने का प्रयास करता है, तो परिणाम केवल उत्पात होता है। केवल पेट को भोजन देने से हम सभी इंद्रियों को तृप्त करते हैं। अलग अलग इंद्रियों को अलग सेवा देना न तो आवश्यक है और न ही संभव है। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण की सेवा यानी कृष्ण सेवा से सब कुछ पूरा हो जाता है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.62 में भी पुष्टि की गई है, कृष्णे भक्ति कलय सर्व कर्म कृतहया। यदि कोई भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति सेवा में लगा हुआ है, तो सब कुछ स्वतः ही पूरा हो जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा है कोई अपूर्ण ज्ञानी को ये डॉक्टर सलाह न दिया हो कि आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, शरीर में कैल्शियम की कमी है। तो अगर कोई डॉक्टर ने ऐसी सलाह दी हो तो वो पेशेंट क्या करेगा? पेशेंट बोलेगा हड्डी में इंजेक्शन लगा दीजिए कैल्शियम का। और अगर भाई एनी चांस बोल दिया जाए आंख में विटामिन ई की कमी है, तो पता नहीं है। समझ रहे हैं ना? भावना तो समझ रहे हैं ना? है? अगर कैल्शियम की कमी होती है तो हम खाने में ही कुछ ऐसा खाते हैं कि शरीर को कैल्शियम मिल जाए, और वहीं से हड्डियों को भी मिल जाता है ना? अगर आंख में विटामिन की कमी है, शायद विटामिन ई होता है ना, ज्यादा तो विटामिन ई की कमी से दिक्कत होता है। हाँ, डॉक्टर बताए, हमको ज्यादा मालूम नहीं है, डॉक्टर हैं उतने बड़े थोड़े ना। अगर विटामिन की कमी है आंख में, है ए, देखिए हुआ ना गड़बड़। हाँ, इसीलिए तो ये ए विटामिन जो है ना, वो पेट में ही जाता है, तब जाकर के आंख में जाता है, डायरेक्टली आंख में नहीं डालते। अच्छा है, अच्छा है। परंतु देवी देवता की भक्ति करने के लिए हम स्वतंत्र रूप से उनकी देवी देवता की भक्ति करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और सोचते हैं हम देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? बोलते हैं हनुमान जी के भक्त हैं, परंतु हनुमान जी बोलते हैं राम जी का नाम जपो, तो मानते नहीं। हम नहीं मानते, पर हम हनुमान जी के भक्त हैं। किस प्रकार के हनुमान जी के भक्त हैं जी? हैं, उनकी बात भी नहीं मानते। शिव जी जो है वो परम वैष्णव है। वो जिसके चिंतन में लीन है, हम उनकी बात नहीं करते, हम शिव जी की बात करते हैं। बताइए किस चीज, कैसे शिव जी के भक्त हैं? अगर आप सच में शिव जी के भक्त हैं तो शिव जी जैसा बोलते हैं वैसा कीजिए ना। शिव जी जैसा बोलते हैं वैसा नहीं मानिएगा, परंतु स्वतंत्र रूप से अपना भक्ति का विधि बनाइएगा।
अब देखिए क्या है, शिव जी का काम भी है, निर्धारित कर्तव्य है, भ्रम का प्रसार करना। अब जो लोग सच को मानना ही नहीं चाहते, चलो भ्रम में जियो, तो तरह तरह से भ्रमित भी करते ही हैं, सही बात है। देखिए, और मालूम है क्या है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात, आप अगर शंकराचार्यों की बातें सुनेंगे ना, शिव जी के फॉलोअर्स वही होते हैं ना शंकराचार्य, आप अगर शंकराचार्यों की बातें सुनेंगे ना, तो आप स्वयं ही उनके बातों में मतभेद देखेंगे। एक कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है। अब शास्त्र के विपरीत होता है वो तो अलग ही बात है, परंतु शंकराचार्यों में भी आपस में मतभेद होता है। देखिए, मतभेद तब होता है जब जो प्रामाणिकता है वो शास्त्र से नहीं होती है, वो मत से होती है, वो विचारों से होती है। और हम लोग पढ़ रहे थे चैतन्य चैतामृत में, जो लोग चैतन्य चैतामृत में आज जुड़े हो जान लो, अनुभव जन्य, अनुभव से, अनुभव से हम भगवान के बारे में कुछ कुछ बातें जान सकते हैं, हमको कुछ कुछ बातें समझ में आ जाएगी, और कुछ कुछ हम कर सकते हैं। परंतु ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि कुछ कुछ कर लेंगे और उसके बाद हमको उसी कुछ कुछ पे अहंकार भी हो जाएगा। अगर शुद्ध मार्ग को नहीं स्वीकारे, इट्स लाइक सपोज करे आपको अगर कोई बीमारी हो रही है और कोई इलाज नहीं है, अगल बगल में आप कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई इलाज नहीं है, तो निश्चित रूप से आप डॉक्टर के पास जाइएगा और पूछेगा क्या बीमारी कैसी, क्या हो गया हमको और क्या इलाज है अब इसका, है ना। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब तक कुछ उपचार कर सकते हैं तो उपचार कर लेना चाहिए, परंतु उपचार नहीं कर सकते हैं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, है ना। ओके, परंतु अगर आपके पास उपचार होता तो उपचार करते, है ना। डॉक्टर का जो इलाज होता है ना, वो दो प्रकार का इलाज होता है। एक कोई खराब डॉक्टर मिल गया तो वो क्या करेगा, वो पेन किलर दे देगा, किसी तरीके से दबा देगा, दर्द को दबा देगा, बीमारी को दबा देगा, और बोलेगा देखो ठीक हो गया ना। आप भी बोलेगा हाँ ठीक तो हो गया, दर्द तो नहीं हो रहा, बीमारी तो नहीं हो रहा, बहुत अच्छी बात है। परंतु दूसरे तरह का भी इलाज होता है, जड़ से खत्म करना। अब जो जड़ से खत्म करने वाली बात होती है वो थोड़ा समय लगता है ना। तो ये जो अनुभव वाली चीज होती है वो तात्कालिक तात्कालिक परिणाम मिलता है, टेम्पररी रिजल्ट, वो लंबा रिजल्ट नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट थोड़ा सा। आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहिए तो जाइए उधर, लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए आइए इधर। और मालूम है क्या, चाहे वो शंकराचार्य हो और चाहे वो आजकल के बहुत सारे तथाकथित प्रचारक, वो सब ये शॉर्ट टर्म रिजल्ट ही देते हैं। थोड़ा सा बीमारी को ठीक किया और सब कोई खुश, सब कोई खुश। एक प्रॉब्लम है, उसका क्विक फिक्स आंसर दे दिया, टेम्पररी आंसर दे दिया, जड़ से समस्या को समाधान नहीं किया। देखिए, हम लोगों का प्रयास शुद्ध भक्ति करवाने का है, हम लोगों का प्रयास जड़ से समस्या का समाधान करने का। प्रॉब्लम हमारे जड़ में है। यहां पे बताया गया जड़ में पानी देने से पूरा पेड़ में पानी हो जाता, परंतु प्रॉब्लम हमारे जड़ में हो गया। क्या हो गया जी, क्या प्रॉब्लम आ गया? प्रॉब्लम बस इतना ही है कि हमारा हृदय शुद्ध सुनने को तैयार नहीं है।
ये बड़ी भारी समस्या है। अगर कोई भी शुद्ध सुनने को तैयार नहीं हो तो वो कभी भी न इस जन्म में न किसी जन्म में शुद्ध हो सकता है। अब आपके पास बस एक मार्ग है, आप स्ट्रगल करते रहो। कब तक? अनंत काल तक। कभी नहीं रुकेगा आपका स्ट्रगल। आपका स्ट्रगल आज शुरू होता है और अनंत तक चलेगा। चलिए स्ट्रगल कीजिए। आपको क्विक फिक्स चाहिए ना? बीच बीच में आपको बहुत सारा ऐसा पेन किलर मिल जाएगा, टेम्पररी इलाज होगा, परंतु जड़ से समस्या का समाधान नहीं होगा। चलेगा? पूरा जगत यही टेम्पररी रिजल्ट में चल रहा है। क्षणिक इंद्रिय तृप्ति कर रहा है और सोच रहा है, प्रसन्न हो रहा है, परंतु प्रसन्नता का जो मूल है, जो जड़ है, वो तो भगवान के प्रेम है। बाकी लोगों को कितना कुछ चाहिए होता ना, प्रसन्न होने के लिए कितना कुछ चाहिए ना, धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, भाई चाहिए, दुनिया चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए, सब चाहिए। परंतु भक्त को भगवान चाहिए, भगवान से संबंध चाहिए, और सभी का संबंध भगवान के संबंध में चाहिए। कितना सरल है भक्त का जीवन, कितना सरल है। अब बाकी लोग कितना प्रयास करते रहता है ना, और असलियत मालूम है क्या है? असलियत यह है, इतने प्रयासों के बाद भी वो प्रसन्न नहीं रहते। कोई प्रसन्न नहीं रहता। जब इतना चाहिए 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 चाहिए, मिल गया, खुश हो जाओ, स्माइल। नहीं नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, नहीं खुश हो गया नहीं, क्योंकि खुश होने वाला काम नहीं किया। ये जगत दुखों से भरा हुआ है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने इसे दुखालय बताया है। तो यहां पे तो दुख मिलते रहता है। एक दुख जाएगा, दूसरा दुख आएगा, दूसरा दुख जाएगा, तीसरा दुख आएगा, तीसरा दुख जाएगा, चौथा दुख जाएगा, आएगा। ये हमारी ऐसी नाव है जिसमें इतने छेक हैं, छेद बोलते हैं, मुंह से मेरे छेक ही निकलता है, सॉरी। एक ऐसी नाव है जिसमें इतने छेद हैं, ये जितने छेद को भरोगे दूसरा छेद खुल जाएगा, नाव डूबने वाली है। और ये नाव शरीर का 100 वर्ष की सीमा है, उसके बाद तो डूब ही जाएगी, डूब जाएगी। सबकी नाव डूब रही है, परंतु सब अपनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था बनाने में बिजी है। सोच ये रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अब अच्छा कर लेते हैं। अच्छा नहीं, अब और बुरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और बुरा। हाँ, जब हम भगवान की बातों को छोड़ करके किसी प्रकार से प्रसन्न होने की व्यवस्थाएं बनाते हैं तो अच्छा नहीं होता, इससे अधिक बुरा होता है। अब और बुरा होगा। करना क्या होगा? बस भगवान की कही गई बातों का पालन करते रहिए, भगवान के लिए अपनी इंद्रियों को लगाइए। जो कुछ बनाते हैं कृष्णा को खिलाइए, जो कुछ कार्य करते हैं कृष्णा के लिए कीजिए, कृष्णा को अर्पित करते हुए सारे जगत के लिए काम कीजिए। अब कर्मों में आसक्ति भी नहीं हुआ, कर्ता भाव भी नहीं रहा। जब गलत आप कर रहे हैं तब तो आपको झेलना पड़ेगा। आपने कृष्णा के लिए कर्म किए तो कर्ता भी नहीं बने। अब कितना कितना सरल हो गया ना, है? हम लोग क्या करते हैं? हम कर रहे हैं, हम। और इसका माध्यम क्या है? इसका माध्यम है गुरु। क्यों जी, क्यों? गुरु की क्या आवश्यकता? देखिए, तब तक आप अपने आप को करता ही जानिएगा। क्यों करता जानेंगे? होगा ये कि आप एक तरह से नहीं, दूसरे तरीके से अपने आप को ही जानिएगा कि मैं ही कर रहा हूं। जैसे कोई भी कार्य कर रहा है, कौन कर रहा है? वो आप बोलेंगे कृष्णा, तो बुरा हो रहा है, तो फिर कौन कर रहा है? फिर बोलेंगे कृष्णा, फिर भक्ति क्यों कीजिएगा? अगर सपोज करें कुछ बुरा हो गया, अच्छा हुआ है, बुरा भी तो होगा,
इस जगत में अच्छा अच्छा तो होता ही नहीं है, इनफैक्ट बुरा बुरा तो होता ही है, पर अच्छा हुआ है, बुरा भी हो रहा है। अब जैसे ही बुरा हो रहा है, बुरा कौन करा रहा है? जब अच्छे के लिए कृष्णा बोल रहे हैं तो बुरे के लिए भी कृष्णा बोलना पड़ेगा, फंस जाए। जैसे ही कृष्णा को बोल दिए तो फिर कृष्णा की भक्ति क्यों कीजिएगा? अब आप समझिए बात को, आप भक्ति कीजिए ना कीजिए, अच्छा और बुरा अपने आप ही हो रहा है ना? समझ आ रहा है? सपोज करें लोग भक्ति क्यों करता है? भक्ति इसलिए करता है हमारे साथ बुरा ना हो, है ना? भक्ति किस लिए करता है? भौतिक जगत वाला लोग, सामान्य लोग, कि हमारे साथ बुरा ना हो। देवी देवता की उपासना क्यों करते हैं? बुरा ना हो, है ना? परंतु ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि बुरा नहीं होता। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? डिफिकल्ट है? सिंपल है? ऐसा तो कभी होता ही नहीं है बुरा नहीं होता। समझ आ रहा है ना? है? हाँ, बुरा तो होते रहता है, बुरा तो होते रहता है। जब बुरा हो रहा है तो फिर भक्ति क्यों कीजिएगा? आप भक्ति किए तो फिर आप यही तो कल्पना कीजिएगा कि अच्छा होना चाहिए। भौतिक जगत वाले लोग तो ऐसे ही करते हैं, परंतु अच्छा और बुरा दोनों इस जगत में तो लगा हुआ है। और कृष्णा ने तो इसको दुखाले बताया, दुखाले बताया तो दुखी मिलेगा। अब जब कृष्णा की भक्ति करने के बाद भी दुख मिलेगा तो हम क्यों करेंगे कृष्णा की भक्ति? बताइए, ये तो गलत बात है ना। भक्ति करके दुख दुख पाने के लिए भक्ति थोड़ी ना कर रहा हूं। समझ आ रहा है प्रॉब्लम कहां पे? हरे कृष्णा, यस नो? समझ आ रहा है? कोई बताइए, भक्ति करके दुख मिलता है तो भक्ति क्यों करेंगे? बताइए, क्यों करेंगे भक्ति? भक्ति करके भी दुखी मिलेगा, है? कृष्णा ने तो बोला दुखा ले। हमको दुख नहीं चाहिए, हम उसलिए भक्ति कर रहे हैं। हमको बताइए हम क्यों भक्ति करें? हैं? कोई बोले अगला जन्म, अगला जन्म तो हमने नहीं देखा है, हैं? बताइए क्यों करें भक्ति? दुख तो एनीवेज मिलेगा, भक्ति करें, करना करें चाहे ना करें, तो फिर क्यों करें भक्ति? आज थोड़ा डेविल्स एडवोकेट खेलने दीजिए, विरोधी पक्ष का बन जाने दीजिए। अब विरोधी पक्ष का बोले तो माया देवी के पक्ष का बन नहीं रहा हूं, परंतु आप लोग जिज्ञासा करते नहीं है इसलिए मैं आपके साइड जा रहा हूं, या फिर नेगेटिव साइड जा रहा हूं। क्यों करें भक्ति? नहीं करेंगे भगवान का प्रेम पाने के लिए। अरे प्रेम पाके क्या होता है? हम इस जगत में प्रेम पा रहे हैं, धन में प्रेम हमको मिल रहा है, हमको परिवार में प्रेम मिल रहा है। दुख फील नहीं होगा, दुख फील नहीं होगा। सही भी है और नहीं भी। दुख तो आएगा ही, पर भक्ति करेंगे तो हमें कृष्णा मिलेंगे। ओके ओके, देखिए समझिए बात को। दुख हमारी भौतिकता के कारण आएगा नहीं। हम कह रहे हैं भक्ति करेंगे तो दुख आएगा, क्या बोल रहे हैं राघव प्रभु जी? हम बोल रहे हैं भक्ति करेंगे तो दुख आएगा। गुरु को दुख किस लिए होता है? गुरु को कष्ट होता है किस लिए होता है? भौतिकता के कारण। किस लिए होता है? भक्ति करेंगे तो दुख आएगा, परा दुखा दुख। हाँ, क्यों हो रहा है? भौतिकता के कारण हो रहा है, नहीं हो रहा ना? किस लिए दुख हो रहा है? हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमको दुख क्यों आ रहा है? देखिए, हम सब कोई भी कार्य करते हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, है ना? हर पल कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, सही बात है ना? आप यहां पे आए हुए हैं, भगवान की बातें सुन रहे हैं तो अचीव करना चाहते हैं। आप किसी तरीके से बैठे हुए हो तो आपको पीठ दर्द ना हो तो अचीव करना चाहते हैं कि पीठ दर्द ना हो ना। कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, है ना? रात को जब लेटते हैं तो ये प्राप्त करना चाहते हैं हमको नींद अच्छे से आए, है ना? सुबह उठते हैं तो प्राप्त करना चाहते हैं कि हम अपना दिन अच्छे से जिए, है ना? जो भी सबका अपना अपना रहेगा,
परंतु हर पल हम कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। इसको अगर अंग्रेजी में बोलूं, सेंस ऑफ अचीवमेंट। देखिए, प्रेम तो मिलता ही मिलता है, जीवन का लक्ष्य तो प्राप्त होता ही होता है, परंतु जो माया के सिद्धांतों में भी स्थित है वो ये बात जान लें कि भक्ति करते हैं तो सेंस ऑफ अचीवमेंट हाईएस्ट होता है, उच्चतम। हमको उच्चतम आनंद मिलता है, मिलता नहीं मिलता? बाकी जगह कोई आनंद मिलता है इस प्रकार का? जब भक्ति करते रहते हैं तो शांति मिलती है, शांति। भक्ति करते रहते हैं तो इस जगत में रहते हुए भी प्रेम मिलता है। भक्ति करते रहते हैं तो इस जगत में रहते हुए भी गलत कामों से मुक्त हो जाते हैं, होता है ना? तो ये सेंस ऑफ अचीवमेंट हाईएस्ट होता है, और यही तो पाना चाहते हैं, हैं? जो प्राप्त करना चाहते हैं कि हम ऊंचा से ऊंचा, अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम मार्ग पे चले, उत्तम से उत्तम कार्य करें, मिल तो रहा है? समझ आ रहा है? हरे कृष्णा। सभी को दिख रहा है, समझ में आ रहा है, अनुभव हो रहा है, हैं? तो जब हम भगवान की बातें सुनते हैं, भगवान के कहे अनुसार कार्य करते हैं, तो हाईएस्ट अचीवमेंट मिलता है। आप समझिए बात को। अब कैसा है, कोई भी व्यक्ति हो जो इनसेन ना हो। कुछ लोग होते हैं इनसेन, पागल। कुछ लोग होते हैं एकदम दूषित मानसिकता के, उनको दूसरों को दर्द देकर के भी आनंद आता है। उसको बोलते हैं सैडिस्टिक, है ना? दूसरे को पीड़ा दो, खुद आनंद मिलेगा, है ना? मृगारी भी वैसे ही था कि पशुओं को पीड़ा देता था तो आनंद मिलता था, मृगारी को आनंद मिलता था, दूसरों को कष्ट देकर के आनंद मिलता है। तो जब तक आप वो नहीं है, एक सैडिस्टिक नहीं है, सैडिस्टिक एक बीमार होता है, बहुत ही घटिया मानसिकता में बीमार व्यक्ति। अब जब तक आप सैडिस्टिक नहीं है, आप सैडिस्टिक हैं तो फिर बोलना ही क्या, मतलब कोई बीमार भी और सबसे खराब तरीके से बीमार हो तो उसके लिए तो बोलना ही क्या। परंतु जब तक आप वो नहीं है, तब तक आप जो कुछ कर रहे हैं, आप उसमें जो भी अचीव कर सकते हैं, जो भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं, उससे ऊंचा आनंद भगवान की भक्ति करके आएगा। आप कुछ भी करते हैं तो आप चाहते हैं ऊंचा कार्य करना, जब तक कोई सैडिस्टिक ना हो तो। बार बार बोल रहे हैं, सैडिस्टिक को एक बार निकाल ही दीजिए। सैडिस्टिक रोग है, रोग, ROGUE, सड़ा हुआ। अब सैडिस्टिक की तो बात ही नहीं कर रहा है, समाज में सैडिस्टिक के बारे में तो कोई सोचता भी नहीं है। अब कोई टेररिस्ट बनने के लिए तो सोचता नहीं है ना, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। ओके, बाकी सब कोई समाज में ऊंचा उठना चाहता है, अच्छा करना चाहता है। जो भी आप अच्छा करना चाहते हैं ना, उससे अच्छा मिलेगा भक्ति करके। क्या करना चाहते हैं? दूसरों की सेवा करना चाहते हैं तो सभी को भगवान के बारे में बताइए। इससे अच्छा, इससे ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते दूसरों के लिए। प्रेम करना चाहते हैं, घर परिवार में, रिश्तेदारों में प्रेम करना चाहते हैं, तो प्रेमवश भगवान का प्रेम अनुभव कीजिए। प्रेम अनुभव करना चाहते हैं ना, भगवान का प्रेम अनुभव कीजिए। भगवान कुछ बता रहे हैं, उसको सुनिए, जानिए, और वो सभी को बताइए, तब प्रेम अनुभव होगा। और इससे ज्यादा, इससे ऊंचा प्रेम अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी लोग जो प्रेम करेगा वो टेम्पररी होगा। 1 दिन, 2 दिन, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 20 साल, 30 साल, परंतु कृष्णा तो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हर पल हमारे साथ है। आज की वाणी पोस्ट में था ना, अंदर में कृष्णा, बाहर में गुरु रूप से हमको गाइड कर रहा। देखिए, ये सब सारे अचीवमेंट में सबसे बड़ा अचीवमेंट है प्रेम। ये सारा जो भी आप प्राप्त कर सकते हैं, उसमें सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचा स्तर किसका है? प्रेम का। अब प्रेम मात्र कृष्णा से आएगा, करके देखिए किसी और से, ठगाइएगा।
आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलिए, अंतिम में क्या होगा? अंतिम में देखिए, ये सत्य है, या तो आप उसको छोड़ के जाएंगे या वो आपको छोड़ के जाएगा। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार पहले छोड़ जाते हैं, और बहुत बार क्या होता है, बहुत बार शरीर त्यागते समय छोड़ जाते हैं। अंतर बस इतना ही है, बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है। ये वैसे ही है मेला, कभी मेले में गए तो मेले में कोई तो 2 मिनट मिलकर के चला जाएगा, कोई 2 घंटा मिलकर के चला जाएगा, कोई मेला एंड होगा तो एंड के समय चला जाएगा, हो गया। जाना सबको है। इस जगत में बोलते हैं बिछड़े हैं बारी बारी, तो सबको ही जा रहा है ना। तो क्यों नहीं हम ऐसे संबंध को जोड़ते हैं जो जाएगा नहीं। वैसे संबंधों को जोड़ करके क्या मिलेगा जो जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, छूटते जा रहा है, निकलते जा रहा है, जाते जा रहा है, क्या? ऐसे संबंध जोड़िए जो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा कभी। भगवान तो आपको कभी नहीं छोड़ रहे। आपको प्रेम अनुभव करना है ना, प्रेम अनुभव करना है ना। अचीवमेंट क्या है आपका? प्रेम। चलो ठीक, प्रेम भगवान की बातों को सुनकर के अनुभव कीजिए ना, अब मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं कृष्णेरा संसार करा छाड़िया नाचार, जीवे दय कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। है तो कृष्ण को संसार करेंगे तो अनाचार भी छूटेगा, बुरा बुरा चीज छूटेगा। और हमारा धर्म भी वही है जो कृष्णा कहते हैं, और कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं कृष्णा की बातों को सुने, कृष्णा के कहे अनुसार चलें। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम पाखंडों से बचें, पाखंडी से बचें, पाखंड करने से बचें। इस जगत में पाखंड का ही बोलबाला होता है। भक्ति का जो तमाशा करते हैं ना, उनको ऊंचा भक्त जाना जाता है आज के दिन में, और जो शुद्ध रूप से भक्ति करते हैं उन्हें निम्न जाना जाता है। ये बहुत गलत बात है कि लोग भक्ति का दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। हम लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए कि हम भक्ति के बारे में लोगों को बताइए, सभी को बताइए, परंतु इससे आपकी महिमा नहीं होनी चाहिए। आपको भगवान के बारे में बताना ना, भगवान की महिमा करो। आपको भगवान के बारे में बताना, गुरु की महिमा करो। आपकी महिमा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी थोड़ी सी भी महिमा हुई तो ये क्या होगा, ये भक्ति में आपका पतन का मार्ग खुल जाएगा। आप भगवान की महिमा कीजिए, गुरु की महिमा कीजिए। एक्चुअली में हमारा भक्ति में कुछ होता भी नहीं है, सब कुछ गुरु का होता है। प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिए, कड़वे शब्दों में बोल रहा हूं। हम भिखारी हैं जी, हम भिखारी हैं, हमको भीख भीख में दे दिया गया है। एक्चुअली में कॉजलेस मर्सी का अर्थ वही होता है, अनधिकारी हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता भक्ति पे और हमको दे दिया गया है। तो भिखारी को ही तो ऐसे दिया जाता है ना, अधिकार नहीं बनता, दे दो दे दो दे दो। वो तो भिखारी तो मांग रहा है, और यहां पे गुरु क्या कर रहे हैं, गुरु जा जाके दे रहे हैं, लो 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 लो, तुम सब लो। अभी सोचिए, आज के दिन में भी गुरु महाराज सब तक आप तक पहुंच रहे हैं ना, उन्हीं की बात पहुंच रही है ना, वही आपको दे रहे हैं ना, तभी आप भक्ति के बारे में जान रहे हैं ना। कैसे जान रहे हैं, कैसे जान रहे हैं? आपको दे दिया गया तभी तो आप जान रहे हैं। तो शुद्धता दी जाती है, हमारी होती नहीं है। और हम लोग जो मेंटल स्पेकुलेट करते रहते हैं ना, क्या
वाद विवाद, वार्तालाप, चिंतन, वो सब कुछ नहीं होता, वो अनुभवजन्य ही है। जो चैतन्य चैतामृत में पढ़ रहे थे, अनुभवजन्य, अनुभव से बना हुआ, और अनुभव से बना हुआ का कोई मोल नहीं रहता एक सीमा के बाद। अगर आपको शुद्ध भक्ति करना है तो गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। हमको समझना पड़ेगा प्रमाणिक कौन है, कौन भगवान की बातें बोलता है, कौन शास्त्रों के अनुसार बोलता है, किसके हृदय में कृष्णा है, किसके हृदय में अपने गुरुदेव है। बस, आगे कुछ नहीं। और भी देखना है और भी देख लीजिए, परंतु और देखने का कोई अर्थ नहीं बनता। क्या वो हमारे परम हितैषी हैं? बस देख लिया, ये सब चेक कर लिया, बस उसके बाद कुछ नहीं देखिए। बस फिर क्या कीजिए, फिर जैसा गुरु बोले वैसा कर लें। अगर भक्ति करना है तो ये कर लीजिए, और नहीं करना है तो फिर जो करना करते रहिए। भक्ति करना है तो बस इतना सा कर लीजिए। गुरु ने क्या बोला है, कृष्णा ने क्या बोला है, बस खत्म। आगे पूरा भक्ति का जीवन यही है। गुरु ने क्या बोला है, कृष्णा ने क्या बोला है, बस ये करते रहिए। कुछ नहीं करना और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्योंकि देखिए क्या है, जो भक्ति है वो आध्यात्मिक विषय है। भौतिक धरातल पे तो नहीं समझ में आएगा, भौतिक बुद्धि से तो नहीं समझ में आएगा, है आध्यात्मिक। हम हैं भौतिक, हमको कभी समझ में नहीं आएगा। हमको ये समझने के लिए क्या करना है, हमको ये समझने के लिए अपने आप को उठाना पड़ेगा। उठा तो सकते ही नहीं है, कैसे उठाइएगा? आपकी जो चेतना, आप वहीं तक तो उठ सकते हैं। आपकी जो सीमा, आप वहीं तक तो कर सकते हैं। दिन में 24 घंटा है तो 24 घंटे ही तो काम कर पाएंगे, 25 घंटे थोड़ी ना कर लेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा कर लेंगे पर 24 घंटे ही तो करेंगे। एक सीमा है ना, हमारा सीमा है। राजस्थानी में हमारो बोलते हैं। हमारा सीमा है। और सीमा के ऊपर नहीं जा पाएंगे। हमारा सीमा कहां तक है? भौतिक स्तर। आध्यात्मिक विषय के बारे में कुछ नहीं जानते जी, अज्ञानी है। वही अंतिम में वही हो गया ना, भिखारी है, दे दिया, ले लो लो लो, तुम भी लो, तुम भी लो। परंतु मालूम है क्या, अब हमको ये मिल गया है ना, मिल गया ना, वैल्यूएबल है ना, भक्ति बहुत अनमोल है ना, अनुभव हो गया ना। अब इसके लिए काम कर लीजिए। देखिए भक्ति ऐसे ही होती है, भक्ति ऐसे ही होती है। हमेशा अहेतु की कृपा मिल जाएगी, ठीक है। हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा मिल जाएगी। और इसमें भी अगर दो क्या जानना है, हरि और गुरु की अहेतु की कृपा मिल जाएगी, ठीक है। हमेशा कैसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। हरि और गुरु की अहेतु की कृपा मिल गई, ठीक है। आपका कुछ नहीं बनता था, फिर भी आपको दे दिया गया, लो 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 लो। अब जितना मिला ना, उसके लिए खड़े हो जाइए और काम कीजिए। उसके लिए शुद्धता अपना लेकर के आइए। अगर नहीं लेकर के आए, जो दिया गया वो छिना जाएगा, फिर रोइएगा मत, ठीक है। आपको दिया गया ना, अब उसके लिए काम कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, अभी फ्री में मिल गया ना, अब काम कर लो। इस जगत में कैसा होता है, काम कीजिएगा तो पैसा मिलेगा, परंतु यहां पे पहले ही मिल गया। अब इसके लिए काम कर लीजिए। अभी मैं बता रहा हूं क्यों काम कर लीजिए। काम नहीं कीजिएगा तो अपने आप इसको दे दीजिएगा। आपसे छिनाएगा, मैं बोल रहा हूं, बट एक्चुअली में यही होगा। आप स्वयं इसको दे दीजिएगा। आपको भक्ति मिल गई, परंतु अभी भी आप क्या, भौतिकता में आनंद लेने का और प्रयास कर रहे हैं। जितना प्रयास करते थे उससे कम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उससे और अधिक करने लग गए तो अब भक्ति को वैल्यू कीजिएगा। भक्ति को वैल्यू कीजिएगा, कीजिएगा। आप कोई भी बुराई करते हो, पहले कोई भी बुराई करते थे, अब भक्ति मिल गई है, आपको मिलना नहीं चाहिए, मिल गया, लो ले लो। अब क्या हुआ, भक्ति मिलने के बाद भी अब और बुराई करना स्टार्ट कर दिए, या उतना ही बुराई किए। अब भक्ति नहीं रहेगा आपके पास, आप वैल्यू ही नहीं करोगे, आप वैल्यू नहीं करोगे। भक्ति मिलने के बाद हम विनम्र हो जाएंगे। जैसे एक पेड़ पे फल लगने के बाद पेड़ झुक जाता है, ठीक वैसे ही भक्ति मिलने के बाद
भक्ति प्राप्त करने के बाद हम विनम्र स्वभाव के हो जाएंगे, अच्छा हो जाएगा, है ना, हो जाता है ना, हम निर्मल स्वभाव के हो जाते हैं, हमारी मलिनता कम हो जाती है ना। अब कोई बोले भक्ति तो मिल गया है पर अब हम इसका वैल्यू नहीं करेंगे, तो क्या होगा, अब ये छिना जाएगा, और छिनाएगा कोई और नहीं छिनेगा, आप स्वयं इसको फेंक दीजिएगा, स्वयं फेंक दीजिएगा। आप प्रेम को ठुकरा दीजिएगा। हम कृष्णा के प्रेम को ठुकरा करके यहां पे आए हैं। मैं भी कर रही हूं ये अनुभव। विनम्रता अपने स्वभाव में, हाँ, अपने आप आएगा। तो भक्ति मिला, अपने आप ही विनम्र हो जाइएगा। पेड़ में फल लगा, उसका सिम्टम क्या है, सिम्टम अपने आप है, कुछ नहीं, पेड़ झुक गया, पेड़ झुका हुआ दिख रहा है, अपने आप पेड़ में फल लगा हुआ है, पेड़ में फल लगा हुआ है तो अपने आप पेड़ झुक गया, दोनों। तो भक्ति मिला तो अपने आप ही आप विनम्र हो जाइएगा। अब कैसा है, अब आप वैल्यू नहीं कीजिए, बोलिए कि हम तो नहीं मोल करते, भक्ति का हमको मोल नहीं है, या भक्ति मिल गया। अब क्या कीजिएगा, मोल नहीं कीजिएगा, गुरु का मोल मत कीजिए, भगवान का मोल मत कीजिए, भगवान के प्रेम का मोल मत कीजिए, शुद्धता का मोल मत कीजिए, आनंद का मोल मत कीजिए। इस भौतिक जगत में कष्ट मिल रहा है, इस बात को नहीं स्वीकारिए, आध्यात्मिक जगत में प्रेम मिल रहा है, इसको मत स्वीकारिए, अपने आप ही भक्ति को छोड़ दीजिएगा, अपने आप, कुछ मत कीजिए, अपने आप जाएगा, सब जाएगा, धीरे धीरे सब छिना जाएगा, सब। परंतु जो इसका बहुत मोल करेगा उस पे और कृपा होगी। आप भक्ति का और मोल कीजिएगा, और कृपा होगी, और भक्ति बरसाई जाएगी। आप कितना अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, आप पे और कृपा बरसाई जाएगी, और भक्ति करो, और भक्ति करो, और भक्ति करो, और भक्ति करो, अनलिमिटेड है। भगवान की कृपा और शुद्ध भक्तों की कृपा, गुरु की कृपा कैसी है, अनलिमिटेड। जितना भक्ति करोगे उतनी कृपा, जितना भक्ति करोगे उतनी कृपा, जितना भक्ति करोगे उतनी कृपा। प्रेम असीमित, कृपा भी असीमित, कृष्णा का कार्य भी असीमित, कृष्णा के लिए आनंद भी असीमित, असीमित, अनंत। और जब ये अनंत प्रेम, अनंत सेवा, अनंत 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 सब कुछ अनुभव कर रहे हैं, तो आपको आध्यात्मिक जगत वैसे जाने की आवश्यकता है ही नहीं। आपको कोई और जगत जाने की आवश्यकता नहीं, आप यहीं पे कृष्णा का अद्भुत आनंद यहीं पे अनुभव कर सकते हैं। आपको कहीं जाना ही नहीं। आप करो ना, अनंत सेवा करो, अनंत प्रेम अनुभव करो, अनंत कार्य कृष्णा के लिए करो, करो। गुरु की बातों पे दृढ़ता अनंत रखो, जितना गुरु बोले सब करो, करो। और इसकी कोई सीमा नहीं है, जैसे यहां पे तो सीमा होता है ना, दिन में 24 घंटे काम कर सकते हैं, यहां पे कोई सीमा नहीं है। सुनने में तो लगता होगा नहीं नहीं 24 ही घंटे है ना, भक्त के पास भी तो 24 घंटे। नहीं 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 नहीं, एकदम गलत बात है। ये बात वो लोग अनुभव करते होंगे जो लोग नाम जप करते हैं, है ना। शुरू में जो 16 माला नाम जप करते, शुरू में जब आप नाम जप करने लगे हो, है ना, तो आपको लगा होगा 4 माला कर पाना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, समय निकलता नहीं है। फिर बाद में 8 माला करते होंगे तो लगता होगा अब तो बस, अब पूरा जीवन पूरा पैक हो चुका है, सुबह से रात तक एकदम बिजी है, अब हम 8 माला से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। 12, 16 और 16 करने के बाद लगता होगा अरे जीवन में तो इतना सारा समय है, हम इतना सारा काम कर सकते हैं और सही तरीके से काम कर सकते हैं। पहले क्या करते थे, पहले गलत काम भी करते थे, परंतु अब क्या करते हैं, अब सही काम करते हैं, अब गलत काम नहीं करते। पहले क्या करते थे, पहले लोगों का सुन करके, लोगों के कहे अनुसार कुछ भी गलत करने को तैयार हो गए थे, परंतु अब गलत नहीं करते।
अब पता है ये गलत है, हम नहीं करेंगे, हम गलत को नहीं स्वीकारेंगे। अब जीवन अच्छा है कि पहले जीवन अच्छा था? तो कृष्णा के लिए जब अनंत सेवा करेंगे तो अनंत समय भी बनेगा आपके पास, दिखने में लगेगा कि 24 घंटा है, दिखने में लगेगा, परंतु मालूम है क्या, आप लोगों ने सबने अनुभव किया होगा, जितना हम लोग साल भर में काम नहीं कर पाते हैं उतना एक दिन में काम हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है ना, होता है ना? जितना साल भर में काम नहीं करते हैं उतना एक दिन में काम कर लेते हैं। यही भक्ति है, जितना जन्म जन्मांतर काम नहीं कर पाया उतना एक जन्म में करना है। अनंत समय बना ना तो अनंत काम करेंगे। क्या करना है? अनंत अनर्थों से अब निवृत्त होना है। पूरे जन्म जन्मांतर अनंत अनर्थ बनाए है ना, बुराई बनाए है ना, आज अनिवृत्त होना है, आज निवृत्त होना है, आज हमको उससे निकलना है, आज निकलना है। अब हमको भगवान की बातों का पालन करना है, अब हमको दृढ़ता से पालन करना है। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं, देखिए अनंत अनंत अनंत, जब हम अनंत भगवान की सेवा करते हैं, असीम बात कर रहे थे, है ना? आज चैतन्य चैतामृत में कृष्ण असीम है, छोड़िए, कृष्ण असीम है। तो जब हम असीम की सेवा करते हैं, हाँ, सेवा करने की तो हमारी क्षमता ही नहीं है, परंतु जब हम असीम की सेवा करते हैं तो असीमित लाभ भी, असीमित कार्य भी अपने आप होता है। आप सोच के देखिए, इसके बेस्ट एग्जाम्पल तो हमारे गुरु महाराज ही हैं। सोच के देखिए, अमेरिका ऑलमोस्ट बिना पैसे के जाना और 10 साल में 108 मंदिर बन जाना, कैसे हुआ? अनंत है ना, 108 तो कम था, है 1800 भी बन जाता है, 1800। अरे 1800 क्यों, जितना बोलिए उतना बन जाएगा। देखिए, कष्ट तो यहां पे होता है कि जो शिष्य होते हैं ना, वो इस अनंत प्रेम को नहीं स्वीकार कर पाते। यहां पे कष्ट है, शिष्य नहीं स्वीकार कर पाते। आज के वाणी पोस्ट में भी लिखा है, फिर से बोल रहा हूं, गुरु तो हमसे अनंत प्रेम करते हैं, परंतु मूर्ख शिष्य स्वीकार नहीं कर पाते, और जब स्वीकार नहीं कर पाते तो फिर काम भी नहीं करते। अब एक हाथ से तो एक हाथ जितना काम करेंगे, और 10 हाथ से 10 हाथ जितना। लोगों को लगता है कि हम में क्या क्षमता है। आपकी क्षमता की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपकी तो स्वतंत्र इच्छा की आवश्यकता है। अगर पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र इच्छा गुरु के चरणों में डाल दें तो कृष्णा अपने कार्यों में स्वतः लगा लेंगे, सच में लगा लेंगे अपने आप। प्रॉब्लम ये, हम स्वतंत्र इच्छा डाल नहीं पाते हैं। कृष्णा सारा अरेंजमेंट करते हैं। देखिए क्या है, गुरु तो माध्यम है, परंतु ये माध्यम किसने चुना? स्वयं भगवान ने। तो जब आप भगवान के लिए काम कर रहे हैं, माध्यम गुरु है, जब भगवान के लिए काम कर रहे हैं और लक्ष्य भगवान को बनाया हुआ है, तो भगवान क्या देख नहीं रहे हैं क्या? भगवान देख नहीं रहे हैं? और भगवान ने क्या बोला भगवत गीता में, जो मेरे पास आना चाहता है मैं उसको रास्ता प्रदान करता हूं, जिस रास्ते से वो मेरे पास आ पाए। तो आप अगर भगवान के पास जाना चाहते हैं तो भगवान रास्ता देंगे, परंतु प्रश्न ये थोड़ी ना है कि आप भगवान के पास जाना चाहते हैं कि भगवान आपके लिए मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। प्रश्न बस यही है कि आप भगवान के पास जाना चाहते कि नहीं जाना चाहते, आप भगवान की मानना चाहते कि नहीं मानना चाहते, आप गुरु की मानना चाहते नहीं मानना चाहते, आप व्यवस्थाओं को स्वीकारना चाहते कि नहीं स्वीकारना चाहते। बड़ा आसान है, पाखंडी बनना बहुत आसान होता है। बहुत आसान होता है। और एक पाखंड यही है
कि हम देवी देवताओं को सोचें भगवान के समान। कौन से देवी देवता ने बताया है कि कृष्णा उनसे उद्भूत होते हैं? किसने बताया? कोई देवी देवता ने बताया है कि उन्हीं से सब कुछ उद्भूत होता है, उन्हीं से सब कुछ प्रकट होता है? देवी देवता के मुंह से निकला हुआ बात है? नहीं, कोई नहीं निकला हुआ। एक शिव जी है, वो एक्सेप्शन है, पर शिव जी का भी क्या है ना, आप अगर उनकी बातों को देखिएगा तो आप देखिएगा 1000 जगह अलग अलग बातें। जैसे शंकराचार्यों की बातें बताया, आप जितना देखिएगा सब जगह अलग अलग बातें, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग विचार, अलग अलग कार्य, सबको अलग अलग। कहने का अर्थ आपके पास मार्ग है ही नहीं, किसी के पास कोई मार्ग नहीं है, किसी के पास कोई मार्ग नहीं है। बस भगवान जो कह रहे हैं वही एक मार्ग है, परंतु फिर भी स्वतंत्रता बतानी है। क्या है ना, ये बीमारी है, ये स्वतंत्रता हमारी बीमारी है। जन्म जन्मांतर से ये बीमारी लेकर के हम जी रहे हैं और अभी भी उस बीमारी को छोड़ नहीं रहे। ये स्वतंत्रता रखिए तो भक्ति छोड़ दीजिए, शुद्ध भक्ति छोड़ दीजिए। और शुद्ध भक्ति चाहिए तो स्वतंत्रता छोड़ दीजिए। बड़ा सरल है। भगवान का प्रेम चाहिए तो भौतिक जगत में आनंद ढूंढना छोड़ दीजिए। आज तक आपकी जितनी बुराई है ठीक है, हम वो भी स्वीकारने के लिए तैयार हैं, उसको धीरे धीरे कम करने का कोशिश कीजिए। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप आगे और बुरा काम न करें, बस इतना करिए। अपने आप ही भगवान से इतना प्रेम जागृत होगा कि सब कुछ सारा बुरा छोड़ दीजिएगा। अब कोई नाम के बल पे पाप करने वाला हो, क्योंकि भगवान का नाम मिल गया, पाप करेंगे हम और अपराध करेंगे, हम और बुरा करेंगे, हम नहीं मानेंगे भगवान की। होगा क्या? अब बुरा होगा। नाम के बल पे पाप करना है, भगवान की व्यवस्था को, भगवान की सत्ता को नहीं मानोगे, अब बुरा होगा। ठीक है? तो जो भगवान कहे उसके अनुसार कीजिए, भगवान के कहे अनुसार कीजिए। भगवान कुछ कहते हैं, आप कुछ और करते हैं तो आपको कष्ट मिलता है। क्यों करते हैं? और भगवान की बातें स्वीकारना इतना मुश्किल नहीं है। मैं तो एकदम मतलब सोच के देखिए, आज के दिन तो एकदम बेस्ट है ये बात करने के लिए। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों से किसको दिक्कत होगी? पूरे विश्व में किसी को दिक्कत है? हाँ, मैं तैयार बैठे, परंतु मेरा एक निवेदन है, सोसाइटी में कोई डोनेशन वोनेशन ना दिया कीजिए, बिल्कुल मत दिया कीजिए। अपने आप को मूर्ख बना रहे, दुरुपयोग होता है। परंतु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों से किसी को विरोध है तो हम खड़े हैं ना। कृष्णा के शब्दों से विरोध है, हम खड़े हैं ना, हम यहां पे हैं, हम इसी के लिए। आप मेरी बात मानिए ना मानिए वो तो आपके ऊपर है। अरे मत मानिए, मेरी नहीं मानना मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें मानिए, आप कृष्णा की बातों को मानिए, आप उनके साथ दृढ़ता से खड़े रहिए, कृष्णा की बातों को मानिए, आप मानिए ना। वो जो जो बोलते हैं वो पालन कीजिए और पाखंड नहीं कीजिए। अब पाखंड नहीं कीजिए, अब झूठ मत बोलिए, अब प्रपंच मत कीजिए, नहीं, अब प्रपंच मत कीजिए। अब अपने आप को मूर्ख मत बनाइए और लोगों को ठगना बंद कीजिए, है ना। अपने आप को मूर्ख मत बनाइए, लोगों को मूर्ख मत बनाइए, जैसा भगवान बोले वैसा कीजिए। इतना कर लीजिए, हम इसी में बहुत खुश हो जाएंगे, हम इसी में खुश हो जाएंगे। बात बस इतना सा है, जब कोई बोलेगा कि हम गुरु की बातों को नहीं मानते, बस इतना सा है, समझ लीजिए प्रॉब्लम कहां पे आएगा। हम बस ये बोलेंगे कि ठीक है आप गुरु की बातों को नहीं मानते, सही है, चलिए मान भी लिया हम एक बार के लिए। परंतु कृष्णा ने बोला है किसी आत्मसिद्ध व्यक्ति के पास जाओ। कौन है वो आत्मसिद्ध व्यक्ति?
उनकी सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो। किसकी सेवा करते, किनसे जिज्ञासा करते? आप भगवान की मान लीजिए, हमको बस इतना बता दीजिए। और यही बात उन्होंने बार बार बताई है। भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत। तो भक्त भागवत कौन है? बस इस प्रश्न का छोटा सा उत्तर दे। तो अगर भक्त भागवत है, आप जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल, हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। ग्रंथ भागवत तो आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या होता है, ये अंतिम पाश होता है, माया का पाश। ये जो बता रहे हैं ना, ये अंतिम पाश है। होता कैसा है, हम सब कुछ मान लेते हैं। चलिए जी, आप इतना बोल रहे हैं और इतनी बातें हो गई है, हम स्वीकारते हैं। हम स्वीकारते हैं कृष्ण ही भगवान है। हम स्वीकारते हैं कृष्णा की सेवा करके देवी देवता की सेवा अपने आप हो जाएगी। हम स्वीकारते हैं कृष्णा ही परम लक्ष्य है। हम स्वीकारते हैं हमको कृष्णा की भक्ति करनी चाहिए, बिल्कुल स्वीकारते हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं। हम मान लिए, सारी बातें मान ली। ओके, अब इसके बाद एक बहुत बड़ा विकार आता है। अरे ये लास्ट विकार बचेगा। अब बोलेंगे हम गुरु के प्रति क्यों समर्पण करें, अब गुरु की क्यों माने, स्वतंत्रता क्यों त्यागे, क्यों त्यागे? हमको कृष्णा की मानने है ना, कृष्णा की मानते हैं। बात कैसा है, अगर आप भगवान की मानते हैं तो भगवान ने विधि बताई है क्या? भगवान ने बोला है विधि विधानों का पालन करके। विधि कौन बता रहा है? विधि कौन बता रहा है? कौन बता रहा है विधि विधान? क्या भगवत गीता में विधि विधान लिखा हुआ है? कृष्णा ने बोला है सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए खाओ, सब कुछ मुझे अर्पित, सारा दान तप यज्ञ मेरे लिए करो, मुझको अर्पित करते हुए करो। हम मान लिया, सब मान लिया। कृष्णा ने कभी ये बोला है कि ये विधि से करो? बोला है? चैतन्य महाप्रभु ने बोला वैधि भक्ति करो। विधि कौन बताएगा? साधना भक्ति करो। साधना कौन बताएगा क्या साधना है? गुरु महाराज बोलते हैं सुल्ला माला नाम जपो, कौन बताएगा? वो तो गुरु महाराज ही लगेंगे। फिर उनकी बातें स्वीकारने के लिए तो वही लगेंगे। आपको स्वीकारना तो पड़ेगा, नहीं तो आप किस तरीके से शुद्धता कीजिएगा, है ना? तो गुरु तो स्वीकारना पड़ेगा। अब गुरु स्वीकार रहे हैं तो उनके आज्ञा अनुसार चलिए। अब देखिए, प्रॉब्लम बस इतना है, मैं तो अपनी बातें आराम से सामने बोल देता हूं, आप जिज्ञासा पूछेगा तो बता देंगे, क्लास हो रही है, समझ में आ जाएगा। परंतु जो बोले कि गुरु महाराज ही गुरु हैं, बिल्कुल सही बात है, वो तो है ही है, दीक्षा गुरु तो वही रहेंगे। और एक्चुअली में उन्हीं की बातों के अनुसार तो सब कुछ हो रहा है। तो प्राथमिक और प्रामाणिक और सब कुछ वही है। परंतु मालूम है क्या, हमने आज तक नहीं देखा कि कोई, मतलब एकाध अपवाद है वो अलग बात है, परंतु अपवादों को छोड़ करके, बहुत रेयर एक्सेप्शन है, रेयर, कोई गुरु महाराज की बातों को नहीं मानता। आप लोग तो इतना दृढ़ता से सुनते हैं, पालन करने का प्रयास करते हैं, बहुत कम लोग मानते हैं। पूरे विश्व में बहुत कम लोग मानते हैं, बहुत कम लोग पालन करते हैं। वो काम करते हैं जो गुरु महाराज ने बोला ही नहीं है। कहां से फिर गुरु महाराज के मानते हैं? ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो बोले कि हम तो श्रील प्रभुपाद के ही बातों का पालन करते हैं, और उनके पास जाइएगा ना तो वो देवी देवता कर रहे हैं। अरे हम देवी देवता के विरुद्ध नहीं है, बिल्कुल नहीं है, परंतु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने कब किया था? देवी देवता की उपासना की विधि बता रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कब किया था? हम विरुद्ध नहीं है, परंतु जैसे अभी बात कर रहे हैं कि जड़ में पानी देने से पूरे पेड़ में पानी हो जाता है, यही बताया ना, देवी देवता के लिए यही बताया ना। तो देवी देवता की विधि का क्यों प्रचार कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? गुरु महाराज ने तो नहीं बोला, फिर आप क्या गुरु से बड़े बन गए? तो हर जगह यही चल रहा है? कहीं पे गुरु की एडिटेड बात है, उसी का बुक को चला देते हैं।
अरे उनको दर्द नहीं होता गुरु की बुक एडिटेड है? अरे ठीक है, आप उन लोगों के जैसे नहीं है जो कि आज्ञा के विरुद्ध काम कर रहे हैं, परंतु बुक भी तो आज्ञा के विरुद्ध ही एडिट हुई थी, ओरिजिनल बुक नहीं चला रहे। कहां से फिर आप गुरु महाराज की बातों को मानते? तो हमको नहीं दिखाई देता, हमको बहुत कम दिखाई देता है कि कोई गुरु की आज्ञा के पालन कर रहा है। नहीं तो अभी तक तो बहुत सारा ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का अनएडिटेड ओरिजिनल श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन मिलना चाहिए। मिलता है क्या? ढूंढ के बताइए। हम लोग तो ओरिजिनल शब्द पढ़ रहे हैं, इसको बार बार ट्रांसलेट करके पढ़ रहे हैं, बहुत बार ट्रांसलेशन भी सही से नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, परंतु ओरिजिनल तो है। ओरिजिनल कहां पे मिल रहा है बताइए, ढूंढ करके बताइए। कहीं नहीं मिल रहा। कौन है फिर गुरु की बातों का पालन करने वाला? सब कोई कल्पना में, इमेजिनेशन। इसीलिए बड़ा मुश्किल है सब कोई। इसीलिए बोलते हैं कि देखिए बड़ा विपरीत परिस्थिति चल रहा है, और आप लोगों को ये अवसर मिल रहा है कि शुद्ध बातों को स्वीकार कर पा रहे हैं, तो कृपया करके दृढ़ता से चल लीजिए, है ना? नहीं तो बड़ा मुश्किल है। कोई शुद्ध भक्त नहीं मिलेगा और कोई शुद्ध भक्त की बातें नहीं मिलेगी। दिक्कत यहाँ पे हो जाएगा। मैं बिल्कुल स्वीकारता हूँ, बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं जिनमें शुद्धता है, पर भगवान की बातों को कौन शुद्धता से बता रहा है? आपको तो वैधि भक्ति करनी है ना, विधि के अनुसार। कौन बताएगा? आपको कौन बता रहा है? कौन बता रहा है विधि क्या है? और जब वैधि भक्ति नहीं बताए तो आप अगला कदम रखोगे कैसे? फर्स्ट स्टेप विधि नहीं बताया कोई, आप अगला कदम कैसे रखोगे? भक्ति कैसे करोगे? नहीं कर सकते। सारा मार्ग खत्म हो रहा है, सारा मार्ग समाप्त हो रहा है। वेरी सैड। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं को कोई भी कहीं पे कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया करके हैंड रेज करें। जो भी जिज्ञासा है प्लीज पूछिएगा, ठीक है? किन्हीं को कुछ भी पूछना रहे प्लीज पूछा कीजिए, ठीक है? ओके। ऋचा माता जी, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की जय। यमुना मई व्रत देवी तुलसी महारानी, पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का श्रवण करने के लिए। अब आपकी बारी है, पूछा कीजिए। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हैं बिल्कुल हैंड रेज कीजिए।
बिल्कुल निसंकोच हैंड रेस किया कीजिए, पूछा कीजिए। राघव प्रभु जी कुछ पूछना है? यस, हैंड रेस कीजिए, चैट में लिखिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। साक्षी माता जी पूछ रही है, गुरु जी मुझे ये पूछना था, जैसे हम लोग कृष्णा की भक्ति करते हैं और कृष्णा प्रभु की कृपा से, कृष्णा भगवान की कृपा से हिंदू धर्म में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। नहीं, हिंदू धर्म में नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। माई क्वेश्चन इज, व्हाट अबाउट अदर पीपल हु टेक बर्थ इन अनदर रिलीजन, और जो कृष्णा की भक्ति नहीं करते, अपने अपने धर्म के अनुसार भक्ति करना चाहते हैं, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, उनका क्या? उनके ऊपर भी कृष्णा की कृपा प्राप्त होती है? बिल्कुल होती है। पहले उनके ऊपर भी कृष्णा की कृपा प्राप्त होती है, बस मैं इतना ही उत्तर कर रहा हूँ, बिल्कुल होती है। देखिए हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म है, दो प्रकार से धर्म का हम लोग वर्णन करते हैं। एक तो वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं, परंतु दूसरा एक भगवत गीता में भी लिखा हुआ है और साफ साफ लिखा हुआ है क्या, कि हम लोग सब सनातनी हैं और सनातन धर्म के हैं। तो आजकल आप सुनते होंगे ना, सनातन सनातन सनातन, ये आजकल चलने लगा है। जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे और देखे भी होंगे, जब यूट्यूब पे कोई सनातन नहीं चलता था, कोई टीवी न्यूज चैनल पे कभी सनातन धर्म के बारे में बात नहीं होती थी, ठीक है, आज से 4 साल 5 साल पहले, तब हम लोगों ने हाँ, और मेरे को बहुत अच्छे से याद है, वो रक्षाबंधन का दिन था, भैया दूज रक्षाबंधन, कुछ ऐसा, रक्षाबंधन का दिन था ना, रक्षाबंधन का दिन था, उस दिन हम लोगों ने बताया था कि हम सभी सनातनी हैं, हम सभी का धर्म सनातन धर्म है, हम सभी हिंदू धर्म के नहीं है, ठीक है, हम सभी हिंदू धर्म के नहीं है। 4 साल 5 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो ये कैसा कि हम सनातन धर्म के हैं, हिंदू धर्म, ये दोनों में अंतर क्या है? सनातन धर्म स्वीकारता है कि हम सभी एक ही हैं, एक ही पिता के पुत्र हैं, सब कोई एक ही पिता के संतान हैं। कौन है पिता? कृष्ण। और कृष्णा क्या बताते हैं? हमारा एक सनातन धाम भी है। हम तो सनातनी है, सनातनी क्यों है? सनातनी का अर्थ होता है जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। आत्मा कैसी होती है? आत्मा का यही अस्तित्व है, जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। सनातन हमेशा, आत्मा हमेशा, कृष्ण ने बोला है आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, कभी मरती नहीं है। तो हम सभी क्या हैं? हम सभी सनातनी हैं। और सनातनी कैसा है कि कृष्णा ने बताया है भगवत गीता में, शायद 9वां या 8वां अध्याय है, कृष्णा बता रहे हैं कि हमारा एक सनातन धाम भी है, हो सकता है 7वां भी, हमारा एक सनातन धाम भी है ना। तो वो जो धाम है, सनातन धाम, वो कभी नष्ट नहीं होता। आपको रेफरेंस चाहिए तो रेफरेंस ले लीजिएगा, रेफरेंस के लिए मत डरिएगा, हम रेफरेंस से नहीं डरते, ठीक है। आपको चाहिए कहां पे लिखा हुआ है मैं दिखा दूंगा। तो कृष्णा बता रहे हैं हमारा एक सनातन धाम है, हम सभी सनातन धाम के हैं। सनातन धाम का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। कृष्णा यही बात बताते हैं कि वो ऐसा धाम है जो कभी जन्म नहीं लेता और कभी मरता नहीं है। जैसे ये वाला जगत है तो इसका एक आयु है ना, बहुत बड़ा आयु होगा, पर आयु है ना, धीरे धीरे सब विनाश होता है ना, वहां पे कुछ विनाश नहीं होता, और वहां पे कोई अंधेरा नहीं होता, किसी प्रकार की डुअलिटी नहीं होती और किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, सब कोई आनंद से रहता है। वो कौन सा धाम है? सनातन धाम। क्योंकि हम सनातन धाम के हैं, हम सनातनी हैं। और न सिर्फ मनुष्य, हम सारे जीव सनातनी हैं। मनुष्य ही नहीं, सारा जीव, सब सनातनी है। एक्चुअली में अगर भगवत गीता में देखिएगा तो यही बात भगवत गीता में बताया गया है। एक जो सेज शब्द प्रयोग किया गया, सेज, हम्बल सेज, एक जो संत है, वो कैसा देखता है? सभी को सम दृष्टि से देखता है, समान भाव से। क्यों? क्योंकि सब कोई आत्मा है, और सब कोई आत्मा परम आत्मा भगवान के अंश हैं और यहां पे हैं। तो जब हम इसको देख रहे, अब आप देखिए कितने सारे भगवत गीता श्लोक का रेफरेंस दे दिया और सब एक ही जगह पहुंच रहा है। मैं इसीलिए बोलता हूं, आपको दिख रहा होगा कि 700 श्लोक है, पर वो एक्चुअली में एक है,
एक ही बात है, हमको नहीं समझ में आ रहा इसलिए 700 जगह दिख रहा है, पर वो एक ही बात है। तो आप देखिए सारा भगवत गीता का श्लोक का रेफरेंस है, आप मेरे को बोलिएगा तो एक एक श्लोक का रेफरेंस बताऊंगा। अब कैसा है कि जब हम ओके मैं आंसर करता हूं, जब हम सनातन धर्म के हैं, सनातन धाम के हैं, सनातनी हैं, तो सभी को सनातन धर्म का जानते हैं, सभी जीव को। अब कैसा है, कोई पुत्र हो बोले कि हम अपने पिता की संतान नहीं है, आजकल होता है ना, क्या करते हैं, पिता भी डिसोन कर देता है, पुत्र भी डिसोन कर देता है ना, बोलता है हम माता पिता से मेरा कोई संबंध नहीं है, पिता बोलते हैं हमारा पुत्र से कोई संबंध नहीं है। परंतु ये सब बोलने से संबंध टूट जाता है क्या? टूट जाता है, हैं? टूटता है, यस नो? अगर कोई कितना भी बोल रहे हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है, संबंध टूट जाता है, संबंध स्वीकारते नहीं है, ये बात सही है, हम स्वीकारना छोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार से लोग नहीं स्वीकारें कि वो सनातन धर्म के हैं, परंतु हम तो स्वीकारते हैं। और एक्चुअली में अगर आप दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो यही वो दृष्टिकोण है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा दुनिया एक परिवार है, ये भी वही है ना? एग्जैक्टली सेम है ना? आप जितना सनातन धर्म में देखिएगा तो सब एक ही चीज दिखाई देगा, दूसरा नहीं दिखाई देगा। अब दूसरा दिखता क्यों है? दूसरा दिखता क्यों है? प्रश्न ये आएगा। अभी देखिए हमारा तो दूसरा दृष्टिकोण होता है, बहुत लोग अपना अपना विचार से बहुत कुछ बोलता है, वो इसलिए दिखता है क्योंकि मलिनता लोगों में आ गई है, शास्त्रों में नहीं आई है। गुणों के अनुसार सभी को भक्ति का विधि बताया गया है। कुछ लोग निम्न कोटि के होते हैं, कुछ लोग निम्न कोटि गड़बड़ लोगों का पूजा करते हैं, भूत प्रेतों का। कुछ लोग मध्य कोटि के होते हैं, व्यक्ति विशेष। कुछ लोग उच्च कोटि के होते हैं, वो देवी देवता की करते हैं, सर्वोच्च स्तर पे भगवान की करते हैं। तो भक्ति सबको ही करता है। जिस प्रकार की शुद्धता होती है उस प्रकार की स्वीकार्यता होती है। अब आप कितने शुद्ध हैं उसी हिसाब से स्वीकारते हैं। क्या यहां पे भूत प्रेत का पूजा करने वाले लोग नहीं आते हैं क्या? आते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, जानते भी होंगे, बंगाल में बहुत लोग ऐसा करता है, भूत प्रेत और ये सब उल्टा पुल्टा जादू टोना सब कुछ है ना, बहुत लोग जानते होंगे ना, सुने हैं ना। ऐसे ही बंगाल में जाकर के चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के प्रेम को वितरित किया, ऐसे ही बंगाल में, ऐसे ही मायापुर में, नाम भी मायापुर है माया, परंतु क्या कर दिया, वहां से माया को ही निकाल लिया, है माया को ही निकाल दिया। तो देखिए क्या है, निम्न से निम्न को भी यहां पे आने का अवसर मिलता है। और मालूम है क्या, लोग तो क्या सोचता है ना, लोग सोचता है कि देखो आप तो भक्तों की बात करते हैं, ब्राह्मणों की, वैष्णवों की बात करते हैं, बाकी लोगों का क्या? नहीं, हम तो सभी को वैष्णव बनाने की बात करते हैं। अभी अमेरिका से इतने लोगों को क्या कर दिया था, गुरु महाराज ने अमेरिका के इतने लोगों को सभी को भक्त बनाया, तो ऊंचा उठा दिया ना। अब देख, अगर कोई पालन नहीं करेगा तो नीचे गिर जाएगा, वो बात सही है, परंतु ऊंचा तो उठा दिया ना, भक्त के स्तर तक उठा दिया, हाईएस्ट स्तर तक, इससे ऊंचा कोई स्तर ही नहीं। तो कैसा है, जो भी शुद्ध होने का थोड़ा भी हृदय रखेगा उसको ये रास्ता मिलेगा। अब कोई अस्वीकार करना चाहता है तो उसको रास्ता नहीं मिलेगा। तो पूरे विश्व में सभी हमारे ही हैं और हम लोगों को हैप्पीली एम्ब्रेस करना चाहिए, सभी को, हमको सभी को स्वीकारना चाहिए। बोले धर्म परिवर्तन, धर्म तो एक ही है, परिवर्तन क्या कीजिएगा, धर्म एक ही है, वही सनातन धर्म है, बाकी सब तो पंथ है, रास्ता बना दिया। अब रास्ता भी बना लिया तो उसमें भी आप देखिए, गौर करके देखिए, कोई बोलता है क्रिश्चियनिटी, तो जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी के कर्ता धर्ता हेड, जो भी जाने। अब जीसस क्राइस्ट बोलते हैं आई एम सन ऑफ गॉड,
हम भी बोलते हैं वी आर सन ऑफ गॉड, कहां गलत बात है? हम भी सन ऑफ गॉड है। उनने कहीं पे भी डायरेक्टली बोला आई एम गॉड नहीं, लोग इंटरप्रेट करने लग गया, लोग अपना कल्पना बनाने लग गया आई एम गॉड। जीसस क्राइस्ट ने नहीं बोला। अब बाकी एक मेंटल स्पेकुलेशन पंथ के बारे में बोले, देखिए आप मेरे को इसमें बायस बोल सकते हैं, ठीक है, परंतु मैं बायस्ड हूं, बिल्कुल हूं, मैं भी स्वीकार कर लेता हूं, परंतु ये तथ्यों के अनुसार बायस्ड हूं, तथ्यों के अनुसार। आप मेरे से जितना जितना आप पूछना चाहे मैं बताने के लिए तैयार हूं। क्लास में बात करें ये ठीक नहीं है, मेरे को बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है, वो गरिमा, जो क्लास की गरिमा है वो नीचे गिरेगी, वो मैं नहीं चाहता। परंतु मेंटल स्पेकुलेशन पंथ के बारे में बस इतना जान लीजिए कि वहां पे जो कुछ है सब गलत है, सब गलत है। धर्म के नाम पे किसी ने अपना बिजनेस चलाने का कोशिश किया, अपना बिजनेस चलाया, और जो नहीं माना उसको काट दिया, मार दिया। तो मेंटल स्पेकुलेशन की तो बात ही मत कीजिए, वो तो धर्म है ही नहीं, और मानव निर्मित कोई धर्म नहीं हो सकता। सिखिज्म धर्म है, धर्म मतलब पंथ है ना, सिखिज्म पंथ है, परंतु वो गुरु की बात बोलते हैं। अगर सपोज करें कोई सब कोई बोले, आज से सब कोई बोले, मैं अपने आप को इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, आज से सब कोई बोले कि देखिए हमारा तो गुरु का नाम लेने से ही काम हो जाता है, गुरु की बातें सुनने से ही काम हो जाता है, और बहुत बार लोगों का हो गया ना, हो गया ना, हमको मैसेज करते ही काम हो गया ना, हुआ है ना, है ये सब तो काम हुआ है, हमको बोल के काम हो गया है, हमारे को मैसेज करके काम हो गया है, हमारी बात अब कोई बोलने लग जाए, सब कोई सपोज करें 30 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग बोलने लग जाए कि हमारे लिए तो गुरु ही सब कुछ है, गुरु 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 गुरु, तो हम गुरु की वंदना करेंगे। तो इसमें गलत है क्या? एक्चुअली में एक तरफ से देखिए तो गलत नहीं है, परंतु सब कोई को हमको भगवान तक ले जाना चाहिए, पर जिसको भगवान तक नहीं जाना है तो चलो गुरु तक ही जाओ। तो वो भी रास्ता यहीं तक है। जो सिखिज्म है वो ब्राह्मण रियलाइजेशन तक ही है, तो कोई सिखिज्म कोई दूसरा नहीं है। जैन भी ऑस्टेरिटी का मार्ग है, तो जैनिज्म भी गलत नहीं है, वो भी ब्राह्मण रियलाइजेशन, क्योंकि प्रेम तो होता नहीं है ना, प्रेम तो होता नहीं है, बहुत ही त्याग करते हैं, उच्चतम त्याग, परंतु प्रेम तो जागृत नहीं करते, है ना। तो सारा पंथ सब कुछ आप देखिएगा तो एक ही जगह ले जा रहा है। आजकल जो नया नया मानव निर्मित धर्म है, ये मानव निर्मित धर्म नहीं, मानव निर्मित पाखंड है, ठीक है। मानव बस पाखंड करता है, पतन से भरा हुआ है, क्या धर्म बनाएगा? आप अपना कोई धर्म बना लीजिए, हम अपना कोई धर्म बना लेते, धर्म थोड़ी ना हो जाता है। समझ आ रहा है? सबको ही एक ही परिवार के जी है, जैसे एक परिवार के 4 लोग हैं, 4 जगह रह रहे हैं, इसी प्रकार से एक परिवार के सारे पूरे इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सबको एक ही परिवार का। समझ आया? सॉरी कुछ ज्यादा लंबा कर दिया। समझ आया? कुछ कंफ्यूजन है? कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिएगा, ठीक है। गुरुजी जो नॉनवेज खाते हैं क्या वो नाम जप कर सकते हैं या नहीं? एकदम से नॉनवेज अगर ना छूट पाए तो क्या करें? जो नॉनवेज खाते हैं क्या वो नाम जप कर सकते हैं? देखिए नाम जप सभी को करना चाहिए, सभी को। देखिए नॉनवेज खाना गलत बात है। गलत बात किस लिए है? क्योंकि हम जीव की हत्या कर रहे हैं, जीव की हत्या कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। परंतु बात कैसा है, आप जब प्रेम अनुभव कीजिएगा तो अपने आप ही, जैसे अभी बताया ना, सारा जीव हमारा ही भाई बंद है, हमारा ही परिवार का हिस्सा है। तो आप अपने परिवार के दूसरे हिस्से को मारिएगा, उसका जन्म चाहे कुछ भी हुआ, उसका जन्म चाहे एक कीड़े का भी जन्म हुआ, तो आप उसको मारिएगा, आप ही के परिवार का है ना, तो ऐसा नहीं मारेंगे ना। तो जब हमारा ये दृष्टिकोण हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम सभी के प्रति दयालु होंगे, है ना, हम किसी का अहित नहीं करेंगे। और ऐसे भी जीव को किसी दूसरे को दर्द देकर के क्या मिलेगा? तो धीरे धीरे क्या होगा, जब नाम जप करेंगे, भगवान की बातें सुनेंगे, तो
गंदगी अपने आप छूट जाएगी। हमारा प्रयास ये होना चाहिए, हमको सबको ही कृष्णा की बातें सुने, सबको ही कृष्णा की बातें सुनिए, सबको ही कृष्णा के बारे में जानिए। जब कृष्णा के बारे में जान रहे हैं, प्रामाणिक गुरु है, उसकी बातें सुन रहे हैं, अपने आप धीरे 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 सब क्लियर हो जाएगा। परंतु दृढ़ता रखिए, शुद्धता का पालन करने का प्रयास कीजिए, और ये रखिए कि हम जिज्ञासा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिज्ञासा करते रहिए, पूछिएगा तो उत्तर मिलेगा, और नहीं पूछिएगा तो मेंटल स्पेकुलेशन से कुछ भी बना लीजिएगा। ठीक है, नाम जब सब कीजिए, सब कोई। ठीक है, कोई गुरु जी वडोदरा में प्रदीप मिश्रा, पहले एक वो आ गया, अब ये आ गया क्या है, ये भी गड़बड़ है। मतलब ये देखिए कैसा है, अब कोई राधा रानी महारानी के विरुद्ध कुछ बोलेगा तो हम क्या उनका सम्मान करेंगे? हम क्या सम्मान करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। राधा रानी के विपरीत बोलोगे तो हम तो तुम्हारा बहुत अपमान करेंगे, थोड़ा नहीं है, बहुत अपमान करेंगे। अरे नाक रगड़ के माफी मांग रहे थे, किस लिए मांग रहे थे पूछिए पहले, छोड़िए। प्रदीप मिश्रा का शिव पुराण का सत्संग है 10 दिन के लिए, लोग अलग अलग सिटी से आए हैं। हाँ, यही सब आएंगे उसमें से बहुत सारे लोग बंदल में ही रुक रहे हैं। ऐसा है गुरुजी, उन लोगों को मालूम ही नहीं है कृष्णा परम भगवान है, भगवत गीता ही जीवन का सार है। सब लोग अभी कोई कष्ट लेकर आए होंगे। मेरी पड़ोसी भी गई है, अपने कष्ट का सॉल्यूशन मिल जाए बस। पेन किलर बताया था ना, पेन किलर चाहिए हमको फाइनल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमको पेन किलर चाहिए। कष्ट का सॉल्यूशन मिल जाए। जब मैं बोलती हूँ क्लास अटेंड करो तो उसके पास समय नहीं है, क्योंकि प्रेम नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतर से किसी को निकलने का लक्ष्य है ही नहीं। जन्म जन्मांतर से सबको निकलने का लक्ष्य है ही नहीं। उसको क्या चाहिए? सभी को एक पेन किलर चाहिए। हमको एक छोटा सा पेन किलर दीजिए, दवाई लेंगे और चुप दौड़ने लग जाएंगे। अरे हम बोल रहे हैं कभी पेन ना हो इसका दवाई लीजिए ना। अभी तो आपकी जागृति है, इस जन्म में तो आपकी जागृति है, पेन ले लीजिएगा। अभी अगले जन्म में चूहा, बिल्ली, गिरगिट, कुत्ता, खरगोश बन जाइएगा, उस समय चोट लगेगा तो कौन सा दवाई लगाइएगा? कौन सा सेवलॉन लगाइएगा? कौन डिटॉल ला के देगा? कौन सा आपको खाना मिलेगा? है क्या कीजिएगा? बस चीखते रहिएगा। दर्द कहां पे हुआ ये भी नहीं बता पाइएगा। समझिए बात को, बात बहुत गहरी है। क्योंकि ये जन्म जन्मांतर में हम लोगों को चलने का बंद तो होगा नहीं। तो पेन किलर लेकर के क्या होगा? अभी पेन को और बढ़ा रहे हैं। अभी तो मौका मिला है, ये जीवन में तो मौका मिला है कि आगे सारे पापों का नाश कर ले, परंतु नहीं, अभी और करना है तो फिर और दुख भोगिए। अभी भी स्वतंत्रता रखनी है, अभी भी भगवान की बातें नहीं मानिए। बताओ, पेन किलर मत लीजिए, फाइनल सॉल्यूशन लीजिए। ठीक है, सब लोग फलप्रद भक्ति के लिए गए होंगे। हाँ बिल्कुल, फलप्रद भक्ति। अब फलप्रद के साथ भक्ति जोड़ते हुए भी हमको अजीब सा लगता है। फलप्रद तो भक्ति होती ही नहीं है। अब ठीक है, बिजनेस करने गए है ना, हम बिजनेस डील, हम आपकी भक्ति करेंगे, आप हमको फल दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब हम आपके लिए इतना बोलते हैं ना, 16 सोमवार का व्रत करेंगे, 8 ये करेंगे, 10 वो करेंगे, 7 दिन का व्रत करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमको ये कर दीजिए, हमको वो कर दीजिए। क्या बिजनेस बना करके रखे हो? प्रेम का कोई बात नहीं। देखिए आजकल यही चलता है। ठीक है, यही सब करो। प्रभु जी, बुरी नजर क्या सच में होती है? देखिए 2 बातें बताते हैं। अगर होती भी है, क्या अंतर पड़ता है? हरे कृष्णा महामंत्र कीजिए, सब बुरा सब गया। बुरा कहां है? कहां है? ना तो अंदर बचेगा ना बाहर बचेगा। कहां बचेगा? हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए, अंदर से साफ होगा, बाहर कोई आएगा तो सब साफ सफाई हो जाएगा। अब मालूम है क्या, जिसको जो भी सुनेगा, अरे वो भी जाएगा, वो भी मुक्त हो जाएगा, वो भी अच्छा रास्ता चलेगा। हम लोगों ने लाइव देखा हुआ है जी। ऋचा माता जी के पास भी एक था,
जनरली हम तो मतलब कितना स्ट्रांगली बोलते हैं ना, कुत्ते की सेवा मत करो। ऋचा माता जी के पास एक कुत्ता था, है ना, तो हरे कृष्णा महामंत्र करते थे। ज्ञानेश्वरी माता जी के पास भी तो है, उनके साथ भी तो होता है। हरे कृष्णा महामंत्र चलता था तो कुत्ता कान नीचे कर लेता, बैठ जाता है। उसको कान नीचे करने का मतलब होता है कुत्ते का, मेरे को आइडिया नहीं है, वो बताती है। उसको प्रेम अनुभव हो रहा है ना, कुछ ऐसा था ना। तो हरे कृष्णा महामंत्र जब चलता था, ये चैंटिंग जब करते थे तो ऐसा होता था, है ना ज्ञानेश्वरी माता जी? सेम है ना? आपके साथ भी होता है ना घर पे? है जब हरे कृष्णा महामंत्र, हाँ। तो आप देखिए कि हर जीव तो बदल रहा है, हर जीव बदल रहा है। हम लोग चिड़िया को देख चुके हैं, चिड़िया को देख चुके हैं, और कौन कौन, खरगोश को देख चुके हैं। सब कोई प्रेम फील करता है। ये लाइव है, हमारे क्लासेस का है। सर नीचे कर लेता है, अच्छा 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 अच्छा, हाँ सो जाता है। ये सब हमको थोड़ा आइडिया नहीं है, हाँ अज्ञानता वाली बात है ना। ओके, तो बर्ड्स एकदम शांत, एकदम शांत हो जाती थी, बर्ड्स एकदम शांत हो जाती थी, ठीक है। तो बंदर भी, अब देखिए देखिए इतने जीवों का है। ऋषा माता जी के पास बर्ड्स भी थी और वो भी थी कुत्ता भी, और हमने अलग से भी बर्ड को देखा हुआ है। बर्ड जब हरे कृष्णा महामंत्र चल रहा है ना, तो पेड़ पे, बाहर पेड़ पे चिड़िया आई हुई है और चुपचाप बैठी हुई है, और जैसे ही हरे कृष्णा महामंत्र बंद किया, पै 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 पै, हरे कृष्णा महामंत्र सुन रही है, एकदम इंटेंटफुली सुन रही है। और फिर बंद किया, फिर वही, फिर चलाया, फिर चुप, फिर बंद किया, फिर वही। मतलब ये लाइव करके दिखाया हुआ था। बार 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 चलाया, चुप हो गई, सुन रही है, अब बंद किया, वापस से चालू हो गई। ये एक जीव के साथ नहीं, सब जीव के साथ देखा हुआ है। बंदर के साथ देखा हुआ है, कब वो तोते के साथ हमारे साथ देखा हुआ है, बाहर से कहीं से तोता आया था, है? तो हम लोगों ने तो कितने जीव के साथ देखा हुआ है कि सब कोई हरे कृष्णा महामंत्र सुन करके प्रसन्न हो जाता है। अब देखिए, सारा जीव प्रसन्न हो जाता है, कोई भी आत्मा है तो प्रसन्न हो जाती है। क्यों नहीं हरे कृष्णा महामंत्र जपते हैं, हाँ सभी को सुनाते हैं। क्या बुरी आत्मा और क्या बुराई, क्या बुरा, बुरा तब तक है जब तक हम कृष्णा का नाम नहीं जपते हैं। कृष्णा का नाम जपिए और सभी को बोलिए। अभी कोई बुरा भी होता है ना, तो ये तो अपॉर्चुनिटी है। कुछ भी बुरा हो रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी बात है। दुनिया में क्या क्या बुरा हो रहा है, ये बुरा, हाँ अब हरे कृष्णा महामंत्र जप लीजिए, अब ठीक हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कुछ बुरा नहीं है। आओ आओ, हरे कृष्णा महामंत्र जपो, सारे कष्टों से मुक्ति पाओ, सारे आनंद में स्थित हो जाओ, है हमारे लिए सब एक अपॉर्चुनिटी है, सब एक अपॉर्चुनिटी है। कृष्णा नाम को वहां उस समय भी हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो असली लाभ यही है कि सब कोई भगवान का नाम, चाहे भूत हो या बुरी नजर, सबका एक इलाज है। और इलाज ही नहीं है, इलाज नहीं है, इलाज तो वो उसका है जो भूत और बुरी आत्मा झेल रहा है। इलाज उसका है, बुरी आत्मा और भूत का क्या इलाज करेंगे? इलाज तो उसका है। अरे वो जो झेला है ना, जो भूत झेल रहा है, वो जन्म जन्मांतर से घूम रहा है, 84 लाख योनियां हो गया उसको, वो मानता नहीं है, जो बुरी नजर झेल रहा है वो 84 लाख योनियों से झेल रहा है। हम तो उसका भी इलाज कर रहे हैं, एक दवाई दो इलाज, अंदर भी बाहर भी। लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, आइए आइए, लीजिए लीजिए, अयतु की कृपा लीजिए लीजिए लीजिए, सबको लीजिए, सबको लीजिए। अब अच्छे से भक्ति कीजिए, अब भक्ति कर लीजिएगा, और लीजिए और लीजिए और लीजिए, अब और भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिएगा, और लीजिए और भक्ति कीजिए। प्रेम अनुभव करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, हैं? कितना अच्छा है, कितना अच्छा बिजनेस चल रहा है, नहीं है? अब कोई भक्ति कीजिए, प्रेम अनुभव कीजिए, और लेते रहिए, और प्रेम अनुभव कीजिए, और प्रेम अनुभव कीजिए, और प्रेम अनुभव कीजिए, हैं? अच्छा बिजनेस है ना, हैं?
बिजनेस को सपोर्ट करेंगे सब कोई हैं? बिजनेस वेंचर को सपोर्ट कर रहे हैं, सब कोई सपोर्ट करेगा हैं? सबको इस बिजनेस में पार्टनर बनेगा, पार्टनर है, शाखा, चैतन्य चेतामृत के अनुसार शाखा। सब कोई भगवान की बातें सुनिए, सब कोई सब तक भगवान की बातों को पहुंचाइए, सब तरफ प्रेम वितरित कीजिए, ठीक है? सभी को कष्टों से निकालिए। मैं इस प्रयास में जिस किसी भी मदद कर सकता हूँ बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ सब कोई भगवान की बातों को सुन ले, भगवान के कहे अनुसार करे, गुरु के कहे अनुसार करे, तो कभी कोई कष्ट नहीं सहेगा, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, ठीक है? आई होप सब कोई दृढ़ता से, शुद्धता से आज्ञा पालन करें। मैंने शायद सभी की जिज्ञासा का उत्तर कर दिया है। अगर किन्हीं की जिज्ञासा रह गई है या कोई आंसर नहीं कर पाया हूँ तो फिर से, या किसी को कुछ पूछना है। साक्षी माता जी, आंसर हो गया था, सबका आंसर हो गया था, ठीक है? ठीक है, हाँ जी गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए, तो आई होप सभी की जिज्ञासाओं का उत्तर मिल गया है, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण।